अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं अर्न विद ज़ुहैब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिप्स के रिलेटेड कि पिप्स क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने ही अल्फाजों में उर्दू में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, मैं उसी को ही रिपीट करके आपको बताना चाहूँगा। पिप एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से मार्केट की मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि उसको हम नाप तोल उसका कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, कि मार्केट ने ऊपर की तरफ कितना मूव किया है और नीचे की तरफ कितना मूव किया है, तो उसे पिप्स कहते हैं। ठीक है, तो पिप्स एक बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अगर आप कोई ट्रेडर बंदे हो और आपको पिप्स का नहीं पता, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपको पिप्स का पता होना चाहिए। अच्छा, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। आप अगर जिस तरह से इससे पहले मैंने लोड साइज़ के बारे में लेक्चर बनाया था कि लोड साइज़ है क्या चीज़। ठीक है, तो अच्छा, आप अगर 0.01 माइक्रो लोड साइज़ लगाते हैं और मार्केट 10 पिप्स मूव करती है तो उससे $1 का फ़ायदा होता है। ठीक है, इसी तरह 0.10 मिनी लॉट जब मार्केट मूव करती है 10 पिप्स तो उससे $10 का जो है फ़ायदा होता है। ठीक है, और जब वन स्टैंडर्ड लॉट साइज़ जो है वो 10 पिप्स मूव करता है तो उससे $100 का फ़ायदा होता है। ठीक है, इसी तरह मैं सिंपली आपको भी बता सकता हूँ। नॉर्मली वन स्टैंडर्ड लॉट साइज़ अगर 20 पिप्स का मूव करता है तो $200 आपको आएंगे, 30 पिप्स का मूव करता है तो $300 आपको आएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इससे आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। ठीक है, गोल्ड पेयर में लेट सपोज गोल्ड पेयर में आपने 3660.50 से आपने मार्केट को बाई किया है। ठीक है, और आपने कोई स्टैंडर्ड लॉट साइज़ यूज़ किया है, स्टैंडर्ड लॉट साइज़। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट साइज़ यूज़ किया है और वो 50 पिप्स तक मूव करता है तो वो आपको $500 का प्रॉफिट देगा। ठीक है, 0.10 लॉट आप यूज़ करते हो तो $50 का देगा, 0.01 लॉट साइज़ यूज़ करते हो तो $5 का देगा। 10 पिप्स मूव करेगा 0.01 लॉट साइज़। ठीक है, 0.01 मिनी माइक्रो लॉट साइज़ जो है वो 10 पिप्स मूव करेगा तो $1 आएंगे, 20 पिप्स मूव करेगा तो $2 आएंगे, 30 पिप्स मूव करेगा तो $3 आएंगे। इसी तरह सिर्फ 0.01 लॉट नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने जो है यहाँ पे यूज़ किया है। 0.01 भी है, 0.02 भी है, 0.03 भी है। 0.02 लॉट साइज़ जो है वो अगर 50 पिप्स मूव करता है तो कितना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, 0.01 में 50 पिप्स मूव करता है तो वो $5 आपको देता है। तो जाहिर सी बात है ये 0.02 है तो 5 को आप डबल कर दे $10। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडा है जो कि आप लोगों को समझाने के लिए ये पिप्स को समझाना ज़रूरी था। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी है, मैं अभी इसको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। ठीक है, नॉर्मली मैं नीचे चलता हूँ। सही है, ये लेट्स सपोज जिस तरह से मैंने ऊपर 3660 वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया था, इसको मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में आना चाहूँगा। टाइम फ्रेम पर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। ठीक है। अच्छा जी, देखिए मार्केट ने इधर क्या किया है, 3660.30 है। ठीक है, 3660.30 को इधर टच किया है और ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमने 50, देखो यहाँ पे ये भी किया जा सकता है, ये वाला है प्राइस रेंज, ये आप देख ले प्राइस रेंज। ठीक है, इस पर भी आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। 3660.50 से मार्केट चला गया है यहाँ तक 3600, ये रहा जी 3665 तक। 3660.50 से 3660.40 से 3665.40 तक। तो ये ऊपर क्या नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये चक्कर है, ये 5 मतलब 50 पिप्स। ठीक है, तो यही सीन है, बहुत ही इजी और सिंपल है पिप्स कैलकुलेशन, आप लोगों को ये समझ आएगा। इसको अभी नॉर्मली मैं MT5 पर भी लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। बहुत ही आसान चीज़ें है ये। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों ने इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो इसको मैं 3650 पे 3660.50 पे इसको मैं सेट करता हूँ जी, इसको मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, अब इधर लोड साइज़ है। ठीक है, लोड साइज़ आप कोई भी लगा सकते हो, लेट्स सपोज 0.01 आप लगाते हो। ठीक है, इसको मैंने इस लाइन के साथ देखो लगा दिया। अब ये अगर 50 पिप्स मूव करेगा, TP में सिंपली आपको समझाना चाहूँगा। देखिए 50 पिप्स अगर ये मूव करेगा, ये 0.02 है, सॉरी इसको मैं 0.01 कर देता हूँ। अच्छा जी, ये चेक करें 0.01 3660.50 से ये चेक करें, ये रहा है। आप लोगों को मैं बिल्कुल इजी अल्फाजों में समझाना चाहूँगा ताकि आप लोग को ये चीज़ें समझ आ सके। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बस इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। ठीक है, ये चेक करें यहाँ से, सही है। अच्छा,
ठीक है। 3660.50 से इसको मैं लेट सपोज मैंने बाय कर दिया और मार्केट 3665.50 तक आ गया। देखिए 3665.50 ये रहा जी, चेक करे ये रहा, ठीक है। अब इसको देखिए 3665.50 तक आ गया है ये, ठीक है। ये देखिए 3665.50 और इधर प्रॉफिट चेक करें कितना शो कर रहे हैं, $5। इसी तरह अगर इधर ऊपर 0.02 होता, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ आपको, 0.02 होता है अगर ये, ठीक है, 0.02 यहाँ से वहीं पर ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। 0.02 अगर यहाँ पर होता, ठीक है, और इसका हम अगर 50 पिप्स लेते तो ये हमें कितना प्रॉफिट शो कर रहे हैं, देखिए $10 शो कर रहे हैं और वही 3665.50 है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फुल स्टैंडर्ड लॉट साइज़ करता, ठीक है, फुल स्टैंडर्ड लॉट साइज़, और इसको अगर मैं सेट करता, ठीक है, फुल स्टैंडर्ड लॉट साइज़ अगर मैं यहाँ पर सेट करता, ठीक है, और टीपी यहाँ पर लगा देता 50 पिप्स तक, ठीक है, तो चेक करें कितना प्रॉफिट आ रहे हैं, 50 पिप्स तक, ठीक है। बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है, 50 पिप्स का आपको समझ आ गया। इसी तरह ये चीज़ें होती है, ठीक है। जब मार्केट इसी तरह मूव कर देता है, यहाँ पर मैक्सिमम बंदे जो है यहाँ पर ही जो है ट्रेड वगैरह करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, तो हम भी यहाँ पर ही करते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करें और यहाँ पर ही करें, ठीक है। तो पिप्स कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। 0.01 लॉट साइज जो होता है वो अगर 50 पिप्स तक मूव करते तो आपको $5 प्रॉफिट होता है। वो अगर देखो यहाँ पर ये चीज़ें है, ये चेक करें, देखो यहाँ से मार्केट ने मूव किया यहाँ तक, ये 10 पिप्स हो गया, अब ये 20 पिप्स हो गया, अब ये 30 पिप्स हो गया, अब ये 40 पिप्स हो गया, अब ये 50 पिप्स हो गया, अब ये 60 पिप्स हो गया, अब ये 70 पिप्स हो गया, अब ये 80 पिप्स हो गया, अब ये 90 पिप्स हो गया, अब ये 100 पिप्स हो गया। सही हो गया ना जानी? ये देखें यहाँ पे ये शो कर रहे हैं ना ये प्राइस 10, तो ये हो गया 100 पिप्स। तो उम्मीद है आपको पिप्स कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी है और आप लोगों को मैंने एक इजी वे में समझाने की कोशिश की। फिर भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आता तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल में भी, और वहाँ कमेंट भी आप कर सकते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच।